गुड मॉर्निंग। आप लोगों को सुलभ हो गया इसलिए आराम से सो के पढ़ते रहते हैं, है ना। बहुत लोगों को जब हम वाच करते हैं अन्य लोगों के क्लास में तो देखते हैं आप लोगों को बड़ा आराम से पढ़ के सो के देख रहे हैं। कोई दातून कर रहा है, कोई मच्छरदानी में है। चलो अच्छा है, किसी भी तरह से बने हुए तो हो, कम से कम पढ़ाई से जुड़ा हुआ तो है, ज्ञान के दो बोल तो सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। लेकिन जहां तक हमारे समझ से है ना कि एक आचरण होना चाहिए पढ़ने में। जब हम पढ़ाई गेन कर रहे हैं तो उस समय हमें काफी सटीक और काफी स्ट्रिक्ट ढंग से बैठना चाहिए, क्योंकि उस समय ज्ञान की देवी हमारे आसपास विराजमान करती है और हम लोग अनादर करते हैं, सुत कर, लेट कर, गप करके, अन्य चीजों को करके, पढ़ाई पर ध्यान ना देके, है ना। तो ऐसा हमारा सोच था कि हम आप लोगों को बोले, है ना। लेकिन अब मानना ना मानना आप लोग अपने मर्जी के मालिक हो, है ना। तो आप लोगों को चर्चा एक दिन हम कर रहे थे पॉजेसिव के ऊपर। पोसेसिव पॉइंट पे आपका चर्चा हो रहा था एक दिन। कुछ बच्चों का कहना था, हम देख रहे थे कमेंट सेक्शन, तो उसमें कहना था कि सर हाउ टू रिकॉग्नाइज लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे पहचानेंगे? भाई कौन बड़ा बात है? सजीव निर्जीव आपको पहचानने नहीं आता है? बताइए आपका शर्ट क्या है, आपके फादर क्या है, क्या इसमें आप अंतर नहीं कर सकते हो कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? देन यू शुड बी रियलाइज फर्स्ट। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, है ना। जैसे अब लिख दिए हम लोग सीता का घर, फिर एक हमने लिख दिया गांव की सड़क। अब यहां पर आप लोग गौर फरमाइएगा, क्या आपको लिविंग नॉन लिविंग नहीं पता चल रहा है? अरे भाई सबसे पहले देखना आगे का पोर्शन सीता है, आगे का पोर्शन गांव है। तो सीता क्या है? लिविंग। गांव क्या है? नॉन लिविंग। तो क्या आप शब्दों को देख के ट्रैकल नहीं कर सकते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? सोच लीजिए। ट्रैकल करना तो आपका काम है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब क्लास 1-2 में जाना पड़ेगा, लिविंग और नॉन लिविंग का किताब आपको साइंस का निकाल के पढ़ना पड़ेगा, है ना। या तो फिर हम लोगों को जो भी साइंस टीचर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो वाले, खास करके बायो वालों को हमको कहना पड़ेगा कि सर थोड़ा बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताइए। क्योंकि भाई सीता और गांव में हमको नहीं समझ में आता है कि आप कहीं उलझ पाओगे, है ना। सीता लिविंग है, गांव नॉन लिविंग है, बस इसी पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों को अब ख्याल रखना है कि भाई सबसे पहला कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन और पोसेशन दो अलग अलग शब्द लगते हैं, है ना। रिलेशन और पोसेशन यानी संबंध और अधिकार, संबंध और अधिकार, रिलेशन और पोसेशन। ध्यान दीजिएगा, तो रिलेशन और पोसेशन में बच्चे अटकते हैं। देखा जाए तो रिलेशन मतलब होता है संबंध और पोसेशन मतलब होता है अधिकार। रिलेशन और पोसेशन, संबंध और अधिकार, तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये बहुत अच्छे ढंग से मालूम चल सकता है अगर आप लोग फेसबुक यूजर हैं तब। फेसबुक चलाते हो ना? जो फेसबुक चलाते हैं हैंड सब हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन चलाते हैं फेसबुक? वाह बहुत अच्छा, है ना। अच्छी बात है ना। फेसबुक पे तो हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता नहीं है जी आप लोगों का। कैसा आप लोग फेसबुक चलाते हैं? भेज दिया कीजिएगा, भले एक्सेप्ट करें या ना करें, भेज दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि रिलेशन और पोसेशन का कैसे बोध होगा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा फेसबुक पर लिखा हुआ, मान लो एक नाम हम लिख लिए राजू, आप लोग देखे होंगे इस तरह से लिखा। जब भी आप फेसबुक खोलोगे तो उसमें एक फोटो स्टेटस होता है। फोटो स्टेटस को खोलोगे तो उसमें 2 प्रकार के या 3 प्रकार के रहता है फोटो का ऑप्शन। सबसे पहला आप लोगों का रहता है एक एल्बम, दूसरा रहता है कि जो फोटो आपने अपलोड किया, और एक रहता है कि जिस फोटो में आपको टैग किया गया। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम समझेंगे क्या
जो हम बातें समझा रहे हैं वाकई इससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। अब देखा जाए यहाँ पे राजू, ठीक है, हम लिख दिए राजूज फोटो, ठीक है, और एक हमने लिख दिया द फोटो ऑफ राजू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, ये दोनों में एक ही बात है, एक कह रहा है राजू का फोटो, दूसरा भी कह रहा है राजू का फोटो, अंतर क्या है? अंतर बड़ा सिमिलर है जी, आपका ध्यान हमको चाहिए, तभी इस अंतर को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप जब भी अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हो, उस फेसबुक अकाउंट पर जब भी आप या किसी का भी अकाउंट प्रोफाइल जब जांच करते हो, तो उसमें एक चीज, जब आप उसके प्रोफाइल पर क्लिक के फोटोज वाले ऑप्शन पर जाते हो, तो वहां पे दो ऑप्शन रहता है, प्लस जिसका भी आप खोज रहे हो उसका नाम रहता है और उसके साथ जुड़ा हुआ उसका फोटो रहता है, फिर एक फोटोज ऑफ राजू। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग फोटोज हैं। एक राजू फोटो अलग फोटो को दर्शाता है, एक फोटो ऑफ राजू ये अलग मतलब एक अलग फोटोज को दर्शाता है। अभी दोनों में बात क्या है? दोनों तो सिमिलर साउंड कर रहा है, क्योंकि अगर दोनों का हिंदी अर्थ देखें तो हिंदी अर्थ में कुछ खास अंतर नहीं है। हिंदी अर्थ में बस केवल जान लो राजू का फोटो, बस यही है, राजू का फोटो, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अंतर है क्या? तो सुनिए, राजू फोटो, जब राजू में पोस्ट्रॉफी एस लगेगा तो उसका मतलब हो गया वैसा फोटो जिसे राजू का उस पर पूरी तरह से अधिकार है। राजू चाहे तो उस फोटो को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, यानी ऐसा फोटो जो राजू ने स्वयं उसे अपलोड किया हो, वैसा फोटो जिसे राजू ने स्वयं अपलोड किया हो। दूसरा बात, द फोटोज ऑफ राजू, ये ऐसे फोटोज का चर्चा करता है कि उस पे राजू का कोई पोसेशन नहीं, बल्कि राजू केवल उससे जुड़ा हुआ है, यानी राजू जो है वो केवल उन फोटो का टैग का हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? टैग का हिस्सा है। उस फोटोज पर राजू का ना कोई अधिकार है, ना राजू उस पर कोई एडिटिंग का काम कर सकता है। यानी आप जिस फोटोज को अपलोड करोगे फेसबुक पर, वो फोटोज दर्शाएगा पोस्ट्रॉफी एस करके। अगर दूसरे प्रोफाइल से अपने प्रोफाइल को जांच करोगे तब, तो ये मतलब खुद हो गया कि खुद से उन फोटोज पर उनका अधिकार है ना। वो चाहे तो उन फोटोज को डिलीट कर सकता है, उन फोटोज को रख सकता है, यानी कि अगर पोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो वो चीज मेरा है, मैं चाहूं तो इस चीज को मैं कहीं भी फेंक सकता हूं, इसे सेफ्टी ढंग से रख सकता हूं, या इसे मैं कहीं पर भी ले जाके इसका मैं पूरी तरह मतलब इसको सेल कर सकते हैं। और एक हो गया द फोटोज ऑफ राजू, इस पर राजू का कोई अधिकार नहीं है, केवल राजू उन फोटो के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मान लो किसी से हमने कलम मांगना लिखने के लिए, तो उस कलम पर हमारा अधिकार थोड़ी हो जाएगा, है ना, बस केवल हम उससे जुड़ जाएंगे। वो अधिकार ना हम उस कलम को कहीं बेच सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना उसे किसी भी प्रकार का कोई भी उसके साथ हम लोग क्रिया कर सकते हैं। सोच लो, है ना। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जिस पर केवल उसका संबंध हो, माने उस पर उसका अधिकार ना हो, तो उसे हम लोग ऑफ से दर्शाते हैं, और जिस पर हमारा संबंध नहीं, अधिकार हो, जैसे आपका छोटा भाई है, आप उसे चाहो तो एक लापा भी दे सकते हो खींच के, है ना, क्योंकि आपके उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन अगर वही आपके दोस्त का कोई छोटा भाई है ना, कोई दूर के रिश्तेदार का कोई छोटा भाई है, तो उससे केवल आपका संबंध है, उस पर अधिकार आपका नहीं है। आप अगर उसे मारना चाहोगे तो एक बहुत बड़ा आप लोग पेंडेमिक से गुजरोगे। पेंडेमिक मतलब, है ना, पैंडेमिक मतलब महामारी, आपको बताए थे हम 2 दिन पहले। देखा जाए तो आप लोगों ने इन बातों पर ध्यान दिया, संबंध और अधिकार के बारे में। जैसे देखा जाए
हमने एक बोला, आप लोगों को यहां पे लिख दिया, गांधी जीज बुक, गांधी जी का किताब, ठीक है, गांधी जी का किताब। एक हमने लिखा द फिल्म ऑफ गांधी जी, है ना। तो यहां पे आप लोग गौर कीजिएगा कि हमने 2 पॉइंट्स आपके बीच रखा है, एक गांधी जी का किताब, एक गांधी जी की फिल्म। इन दोनों में आपको समझना है कि कौन पोसेशन है और कौन रिलेशन है, यानी कौन संबंध बता रहा है और कौन जो है अधिकार बता रहा है। संबंध बताने का काम कौन कर रहा है और अधिकार बताने का काम कौन कर रहा है, इसका जस्टिफिकेशन आपको करना होगा। देखा जाए तो गांधी जी का किताब, यानी उस किताब पर गांधी जी का अधिकार है, क्योंकि पोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये अधिकार शो कर रहा है, माने उस किताब के रचयिता गांधी जी है। और गांधी जी चाहे तो उस किताब को, है ना, कॉपीराइट कर सकते हैं, उस किताब को सेल कर सकते हैं, उस किताब को फाड़ सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। द फिल्म ऑफ गांधी जी, गांधी जी का फिल्म। गांधी जी का फिल्म कहने का मतलब है गांधी जी ने फिल्म नहीं बनाया, बल्कि फिल्म में केवल गांधी जी जुड़े हुए हैं, है ना। फिल्म कोई और बनाया, संजय लीला भंसाली बनाया, रोहित शेट्टी बनाया, है ना। तो यहाँ पर फिल्म ऑफ गांधी जी, यहाँ पर गांधी जी केवल ऑफ लग जाने से संबंध बता रहा है, अधिकार नहीं बता रहा है ना। केवल गांधी जी उस फिल्म से जुड़े हुए, गांधी जी को उस फिल्म पर कोई अधिकार नहीं। अब तुम ही लोग हमें बताओ, गांधी जी का नोट हम लोग बोलते हैं तो क्या गांधी जी उसको छापे हैं? नहीं, गांधी जी उससे केवल संबंध रखते हैं, गांधी जी को उस नोट से कोई लेना देना नहीं है ना। वही चीज आप लोगों को हम तब से समझा रहे हैं कि भाई पोस्ट्रॉफी एस कहीं पर भी लग जाए तो वो अधिकार के प्रकरण को दिखाता है, और कहीं पर भी ऑफ लग जाए तो वह संबंध के प्रकरण को दर्शाता है। ये लिविंग में ऐसा होता है, लिविंग में जब भी पोस्ट्रॉफी एस लग जाए तो वह अधिकार के रूपों को आपके सामने रखता है, और जब भी ऑफ लग जाए तो वह संबंध को दर्शाता है। इस पर हमें एक गाना याद आ रहा है, गा दें? गा दें, कहोगे तब गाएंगे, है ना। संबंध अधिकार से गाना होता है। अब तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, यही पोसेसिव का काम होता है ना। तू मेरा है सनम, तू मेरा है सनी, मेरा करके जो रूप दर्शाता है, मेरा, है ना, अपना, ये क्या है? ये एक संबंध या अधिकार नहीं है तो क्या है ना। तो ऐसे गाने जो आप लोग सुने होंगे, वो गाने संबंध या अधिकार को दर्शाता है ना। सोच लो, तो इस तरह से मेरा और अपना संबंध और अधिकार दर्शाने का काम यही करता है। अब देखिए, आप लोग ने कभी ऐसा सोचा होगा कि सर जब हम पोस्ट ऑफिस संबंध ही दर्शाते हैं तो हम इस तरह से क्यों नहीं दर्शाते हैं, माई में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते हैं? बात आपका सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप लोग सोचते हैं कि सर ये बताइए, हम लोग योर्स में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते हैं, हम लोग आवर्स में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते हैं, हीज में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते हैं, हम लोग हर में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते हैं, हम लोग डियर में पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं लगाते? पोस्ट ऑफिस नहीं लगता है। अगर इनका पोसेशन ही बनाना है तो केवल लास्ट में एस जोड़ते जाओ। जैसे माई में तो एस भी नहीं लगता है, माइन हो जाता है। योर्स होता है, आवर्स होता है, हिज में भी एस नहीं लगता क्योंकि लास्ट में पहले से एस मौजूद है। हर में पोस्ट ऑफिस न लगे, हर्ष हो सकता है, डियर्स हो सकता है, लेकिन ऑल थ्रू इन बातों पर आपको ध्यान रखनी है
और ध्यान ये रखना है कभी भी इनके साथ पोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। क्यों पोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, अब सोचिए जरा यहाँ पर। जैसे हमको बोलना है तुम का, गांव देहात में देखते हैं आज भी लोग बोल देता है तुम का कलम है जी, है ना, तुम का पेन है जी, तुम का घर है जी। तुम का शब्द बोलना उसका गलत नहीं है, लेकिन हम लोग साहित्य के लिटरेचर के ढंग से देखें तो तुम का शब्द गलत होता है। इसीलिए तुम का ना कह के हम लोग वहां पे बोलते हैं तुम्हारा। क्या बोलते हैं? तुम्हारा। तुम्हारा घर है जी, तुम्हारा पेन है जी, तुम्हारा मोबाइल है जी, तुम्हारा आईडी है जी, है, तुम्हारा दांत है। देखो, तो इस तरह से हम लोग पोसेसिव को जानते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना, एक देखो एक भाई साहब पंखा हमको दिखा रहे, पंखा मत दिखाइए, अपना चेहरा दिखाइए, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे किसी में भी हम लोग पोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में ही, है ना, पोसेशन का अधिकार रखते हैं। इसलिए हमें इनके साथ पोसेसिव, है ना, लगाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल सरे से खारिज कर दो, नहीं हमें करना है, किसी भी सूरत में हमें नहीं करना है इनके साथ पोस्ट्रोफी एस का यूज, है ना। कब करेंगे नहीं करेंगे उसका भी एक एक्सेप्शन पॉइंट है, वो पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। अभी आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई हमने संबंध और अधिकार के प्रकरण को आपके बीच रखा। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि एक आपको हमने एक शब्द दिया, है ना, अब उसको चेंज करना होगा कि रिलेशन में चेंज करो और आप चेंज कीजिए उसे पोसेशन में चेंज कीजिए, यानी रिलेशन और पोसेशन में चेंज करो। तो वो शब्द क्या है? शब्द ये है आप लोगों के बीच, जैसे हमने लिख दिया, है ना, इस तरह से हमने लिख दिया कि रमन रमन की चाय, रमन की चाय, रिलेशन से इसे हम कैसे बनाएंगे? अब पोसेशन से इसे हम कैसे बनाएंगे, है ना। रमन की चाय रिलेशन से कैसे बनाएंगे और पोसेशन से कैसे बनाएंगे? क्या तुम लोग बताओगे? तुम लोगों से उम्मीद ही हम बेकार रखते हैं। ध्यान दिया जाए, मेहनत तो करते हो नहीं, बस केवल चुपचाप देखते रहता है कि अच्छा बता दीजिए, आप छूटो छोड़िए, है ना, बता दीजिए। देखा जाए ऐसे अगर रिस्पॉन्स रहा ना तो लॉकडाउन कर देंगे क्लास, ध्यान रखना, हाँ, इसलिए ध्यान देते रहो। देखिए, रिलेशन, है ना, लॉकडाउन समझते ना हो, लॉकडाउन किसे कहते हैं? बंदी को। वाह, है ना, आप लोग का साउंड बड़ा क्लियर आ रहा है, खूब जोर जोर से कहिएगा। देखिए, रिलेशन, रिलेशन दर्शाता है हमेशा ऑफ से, जैसे इसको कहेंगे द टी ऑफ रमन, द टी ऑफ रमन। पोसेशन दर्शाने का काम करता है रमन्स टी, है ना, यानी रमन का चाय। अब यहां पर देखना है दोनों में एक ही बात है, तो अंतर क्या हुआ? देखो भाई, रिलेशन बताएगा ना, जैसे ही रिलेशन बताएगा ऑफ लग के, समझो उस पे उसका अधिकार नहीं है, केवल उस चीज से वो जुड़ा हुआ है। जैसे रमन उस चाय से केवल जुड़ा हुआ, उस बेचारा के चाय वो चाय के भी नहीं फेंक सकता है। जैसे क्यों? अगर मान लो किसी गेस्ट के यहाँ हम लोग जाते हैं तो हमें क्या होता है, वो अपने अपने परात में लेके आते हैं कि लीजिए, है ना, चाय लीजिए, तो वहां पे चाय मेरा ही है, लेकिन वो चाय पर हमारा अधिकार नहीं है, उस चाय पर केवल हमारा संबंध है। हम उनके सामने वो चाय फेंक सकते हैं? नहीं, है ना। अगला बार जाओगे तो खाने के लिए भी पानी तक नहीं पूछेगा, सोच लेना, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ जब भी ऑफ लग जाए तो समझ लो कि वह दर्शा रहा है आपका, दर्शा रहा है आपका संबंध, अधिकार नहीं। रमन टी, रमन का चाय, अब खरीदा चाय, है ना, दुकानदार कुछ 9-6 कर दिया,
बस चाहे उसके मुंह पर मारा, चाहे पत्ती फट के फेंका गया, फिर भी वहां से तुम निकल गया, तो उस पर तुम्हारा, मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछने वाला नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारा उसमें पोसेशन था, तुमने उसको खरीदा था और तुम उसके साथ चाहे जो भी कर सकता था। सोचो, तो यहाँ पे आप लोगों को हमारे समझ से यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, कि भाई ऑफ, है ना, ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, ऑफ अगर किसी भी सजीव जाति में लगेगा तो वह हमेशा रिलेशन का अधिकार बोध करता है, और जब भी वह किसी भी, है ना, सजीव जाति में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो वह अधिकार के प्रकरण को दर्शाता है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, है ना। इसलिए आप लोग को पूरी तरह से कंसेप्ट ध्यान में रखनी है, ताकि आप लोग अभी इंटर में आपको मालूम ना हो, लेकिन करीबन तकरीबन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 400 प्लस रिजल्ट्स ला चुके हैं। अब बारी आपकी, आपको भी रिजल्ट गेन करना है। हम तो ऐसे विद्यार्थियों को देखें जो चंद महीनों में पढ़ के 400 प्लस रिजल्ट तक अपना नंबर ले आए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई की ओर था। कुछ बच्चे सालों पढ़ते हैं फिर भी ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता है, और न होने के बावजूद, है ना, टीचर्स लोग उसको ऐसे ऐसे, बाबू रे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, जी छल जी। क्यों? क्योंकि उसको आगे अपने से कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन उठान लिया कि हमको कुछ विशेष जानना है, वो टीचर को पानी पिला के छोड़ देगा, सोच लो। लेकिन नहीं, तुम लोग तो टीचर के ही आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हो, है ना, कि जे तू पढ़ा द मार्ट साहब, है ना जी, अपने के भरोसे। तो ठीक है, राम भरोसे रहना, है ना, देखा जाए, है ना। आगे के पोर्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में कुछ बातें हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, है ना। अपोस्ट्रोफी को लेकर पहले तो आप लोग इसका नाम जान लो। अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी का मतलब ही होता है अधिकार चिन्ह, कहते हैं इसे हम लोग, अधिकार चिन्ह कहा जाता है। इसमें 2-3 पोर्शंस काम में आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहला चीज आता है कि किसी भी, खास करके लिविंग बींग्स का पोसेशन दर्शाना हो, लेकिन वो लिविंग बींग्स सिंगुलर प्रजाति का होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। सोच लो। दूसरा पॉइंट इसमें काम करता है, अगर कोई प्लूरल लिविंग बींग्स भी है, कोई प्लूरल, दिमाग ध्यान रखिएगा, प्लूरल लिविंग बींग्स माने प्लूरल है, दिखने पे वो प्लूरल लग रहा है, लेकिन उसके लास्ट में एस न लगा हुआ है, तो वहां पर भी हम लोग पोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अभी इस पे हम लोग क्लियर करेंगे कहानी अपना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कोई प्लूरल है जिसके लास्ट में पहले से एस मौजूद है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें केवल और केवल आप लोगों को बस पोस्ट्रोफी का, अपोस्ट्रोफी का यूज करना है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रख के चलनी होंगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है आप सभी लोगों को, क्या है भाई, क्या ध्यान रखना है, देखो 4th पॉइंट पे आप नजर दौड़ा के रखिएगा सही तरीका से। अगर हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है नन लिविंग थिंग, नन लिविंग थिंग, है ना। तो नन लिविंग थिंग का अधिकार बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, किसका, ऑफ का यूज करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स हम लोगों को सबसे पहले राइट डाउन करना होगा, फिर इस पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू होइए, लिखिएगा, लिखो, यदि सिंगुलर लिविंग बींग्स, यदि सिंगुलर लिविंग बींग्स, यदि सिंगुलर लिविंग बींग्स, सिंगुलर लिविंग बींग्स का
पोसेशन दर्शाना हो का, पोसेशन, पोसेशन मीनिंग देख लेना, पोसेशन दर्शाना हो, पोसेशन दर्शाना हो तो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। इस तरह शॉर्टकट लिख सकते हो, तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें, तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। अब इस पर हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, देखा जाए। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लिख दिया सुधीर का बोतल, है ना, सुधीर का बोतल। अब यहां पर आप लोग ध्यान देना, सुधीर का बोतल, यहां पर ध्यान देने वाली बात आपके सामने ये पड़ जाती है कि पहले चेक करो सुधीर लिविंग है कि नॉन लिविंग। लिविंग है ना, तो जब सुधीर लिविंग है प्लस सुधीर के साथ यहां और कितने नाम है, सुधीर, रणधीर, बबलू, ऐसा कोई नाम है नहीं, केवल नाम आपके सामने है सुधीर, बस। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर है, प्लस सुधीर लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो लिविंग है। तो जब सुधीर आपका लिविंग है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इसे केवल पोस्ट्रॉफी से बनाना है। जैसे पहले लिख दिए हम लोग सुधीर, ठीक है, का के लिए लगा दिए पोस्ट्रॉफी एस, तो सुधीर बोतल, ओके, है ना। तो ये सबसे पहला नियम हमारे बीच सिद्ध हुआ, क्या भाई, तो सिंगुलर लिविंग बीइंग का पोसेशन बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। किसका? अपोस्ट्रोफी एस का। तो ये आप लोग ध्यान में रख के इसको नोट कर ले सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग सेकेंड रूल्स पर आएंगे। तो जो स्टूडेंट रेडी हैं वो लिखिएगा, है ना। रूल नंबर सेकेंड, रेडी? तो लिखिए, यदि सिंगुलर लिविंग बीइंग्स का रिलेशन दर्शाना हो, यदि सिंगुलर लिविंग बीइंग्स का रिलेशन दर्शाना हो, यदि सिंगुलर लिविंग बीइंग्स का रिलेशन दर्शाना हो, रिलेशन दर्शाना हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, रेडी? सिंगुलर लिविंग बीइंग्स का क्या दर्शाना हो, संबंध, है ना, यानी रिलेशन, तो हम लोग यूज करते हैं किसका? ऑफ का यूज करते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे कि हमने इस बात को कैसे सिद्ध किया या कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। सो यू शुड बी वेरी अटेंशन व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो यू शुड बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, योर माइंड विथ योर कैपेबिलिटी, विथ योर ऑल नेट्स एबिलिटी, है ना। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई? तो देखिए और ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए, संबंध दर्शाने के लिए ऑफ, और अधिकार दर्शाने के लिए, है ना, अधिकार दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उन ऑफ के प्रयोग पर हमको सबसे पहले ध्यान देना है। अब बताइए, हमने लिख दिया कुछ
इस तरह का पोर्शन क्या लिख दिया भाई? तो हाँ जी, तो हमने लिख दिया, जैसे हमने कहा तोते का घर, इस संबंध है कि अधिकार है? अधिकार है, उसका तोता अपना घर बनाया हुआ है ना। लेकिन हम लोग कह देंगे कि सीमेंट का प्लास्टर, सीमेंट का प्लास्टर संबंध है कि अधिकार? संबंध है। सीमेंट को कोई लेना देना नहीं है प्लास्टर से, है ना, उसके मर्जी के अनुसार वो नहीं हो रहा है, उसको बेचारा के थोपाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखा जाए यहाँ पे, आप लोग फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको यह देना है, जैसे हमने लिख दिया हमें लिख दिया मोदी का कुर्ता, मोदी का कुर्ता, तो ये अधिकार है कि संबंध? क्या मोदी जी अपने कुर्ता के साथ कुछ भी कर सकते हैं? सही बात है, नहीं कैसे कर सकते? वो अपने कुर्ता को चाहे तो पहन सकते हैं, ना तो नहीं पहन सकते हैं, है ना, उसको फेंक भी सकते हैं, है ना। तो मोदीज कोट ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गया? लिविंग थिंग्स का पोसेशन हो गया, पोस्ट्रॉफी एस से दर्शा दिए। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा कहा, कैसा? देखो, यदि हमने कहा मोदी का विरोध, अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या मोदी जी को अपने विरोध पर अधिकार है? कोई उनका विरोध करेगा तो क्या मोदी जी चाहे तो उस विरोध को कुचल सकते हैं? नहीं, वो उनका अधिकार नहीं है। तो ये हो गया केवल रिलेशन कि मोदी से विरोध का रिलेशन है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मोदीज प्रोटेस्ट, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अपोस्ट्रॉफी एस से संबंध को दर्शाना थोड़ा सा अनुचित लगता है, इसी कारण से इसे हम लोग दर्शाते हैं ऑफ के माध्यम से। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, द प्रोटेस्ट ऑफ मोदी, क्योंकि इस पे मोदी जी का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी उनके खिलाफ बोल सकता है, कोई भी उनकी प्रशंसा कर सकता है, तो इनमें उनका कोई अधिकार नहीं, बल्कि उनका उसमें संबंध है। क्या है? संबंध है, बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि मोदी का विरोध, है ना, तो मोदी अपने आप, मोदी का कोई अधिकार नहीं अपने विरोध होने पर, है ना, मोदी का अपना प्रशंसा होने पर भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये संबंध में आते हैं, केवल मोदी जी उस विरोध से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो मोदी का विरोध कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अधिकार जब भी दर्शाना होगा तो उसमें हम लोग यूज करते हैं पोस्ट्रॉफी एस। अधिकार नहीं है, केवल उससे आपका नाम केवल जुड़ा हुआ है, या उस व्यक्ति को उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, खाली वो बेचारा जुड़ चुका है उससे, तो बस उसमें हम लोग लगाएंगे ऑफ का प्रयोग। किसका प्रयोग? ऑफ का प्रयोग। इसे ध्यान रखिएगा। अगले रूल्स के लिए रेडी हो जाओ। रेडी हैं? इसको लिख लिए? लिख लेना। चलिए अगले रूल्स के लिए रेडी हो जाइए, है ना। रूल नंबर 3 यू शुड बी राइट डाउन। लिखो, यदि किसी प्लूरल, यदि किसी प्लूरल लिविंग बींग्स, यदि किसी प्लूरल लिविंग बींग्स, यदि किसी प्लूरल लिविंग बींग्स का पोसेशन दर्शाना हो, का पोसेशन दर्शाना हो, का पोसेशन दर्शाना हो, पोसेशन दर्शाना हो, तथा 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 उनके अंत में पहले से एस मौजूद ना हो,
तथा उनके अंत में पहले से एस मौजूद न हो, तथा उनके अंत में पहले से एस मौजूद ना हो, तो उनमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। 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 ठीक है, अब देखा जाए यहां पे समझने के लिए बातों को पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया पुरुषों का कमरा, ऐसा हमने एक बात लिखा, पुरुषों का कमरा। पुरुष को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन, है ना? लेकिन यहां पर पुरुष नहीं है, यहां पे है आपका पुरुषों, यानी एक आदमी नहीं है, अनेक आदमी है। तो जब अनेक यहाँ पे पुरुष है तो यहां कर देंगे मेंस। क्या कर देंगे? मेंस, है ना? नहीं, कभी नहीं। मैन, वुमेन, इस सब में कभी भी आपका एस नहीं लगता है, बल्कि आपको ध्यान यह रखना है कि इसमें ऐसा लगाना नहीं, एस कभी नहीं लगाना। कोई कितनों कुछ कहते रह जाए, है ना, कितनों क्रिया किया तब नहीं। अब देखो यहाँ पर पुरुषों, तो पुरुषों का हो जाएगा मेन, MEN, मेन माने पुरुषों। यहाँ पर अब गौर से देखिए, क्या इसके लास्ट में एस आया? नहीं आया। नहीं आया तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट्रॉफी एस उतार सकते हैं, है ना? मेंस रूम, मेंस रूम। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई देखो, अगर प्लूरल लिविंग बींग्स है, प्लूरल है, लेकिन लास्ट में उसका एस नहीं आता है, तो आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो। आप अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो। एक हम आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, थोड़ा ट्राई कीजिएगा आप लोग। बन जाए तो खुशकिस्मती, न बन जाए तो अच्छी बात है, हमको समझाने का दोबारा मौका मिलेगा। देखा जाए, अब मान लो आपके सामने लिख दिए स्त्रियों का महाविद्यालय। महाविद्यालय, आप लोग अभी महाविद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे महाविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप खुद सोचो, है ना? एक हम लिख दिए आप लोगों के बीच बच्चों का खेल। चलिए फटाफट आप लोग इसको पूरा कीजिए तेजी से। चलो, हो गया ना? अब देखा जाए स्त्रियों का महाविद्यालय, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि स्त्रियों को हम लोग क्या कहते हैं? वुमेन, है ना? वुमेन। लेकिन स्त्रियों है, स्त्री नहीं है, तो हो जाएगा वुमेन। क्या इसके लास्ट में एस आया? नहीं है, तो आप पोस्ट्रॉफी एस लगा दो। अब महाविद्यालय का स्पेलिंग भर दो। क्या होता है महाविद्यालय का? कॉलेज। क्या होता है? कॉलेज। अब बच्चों का खेल, तब बच्चा कुछ होता है, बच्चा क्या होता है? चाइल्ड, है ना? अब बच्चों कर दिया, यानी प्लूरल बना दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल में एस नहीं,
चिल्ड्रेन हो जाता है। तो चिल्ड्रेन में केवल पोस्ट्रॉफी एस लगा दें क्योंकि लास्ट में एस आया नहीं, और यहाँ पे ऐसे छोड़ दें। तो ये हो गया चिल्ड्रंस। खेल का क्या होगा सोच लो, खेल का गेम प्ले है ना। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है, रेडी, लिखिएगा। यदि किसी प्लूरल लिविंग बींग्स, यदि किसी प्लूरल लिविंग बींग्स का पोसेशन दर्शाना हो, का पोसेशन दर्शाना हो, का पोसेशन दर्शाना हो, दर्शाना हो तो, दर्शाना हो तो नहीं, हो तथा 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 उनके अंत में एस मौजूद हो, उनके अंत में एस मौजूद हो, यानी एस की प्रेजेंसी वहां पर हो, और उनके अंत में एस मौजूद हो, मौजूद हो, मौजूद हो तो 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 केवल अपोस्ट्रॉफी, केवल अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, केवल अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो केवल अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अब इसका यूज देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया लड़कों की सजा, लड़कों का दंड। अब देखा जाए लड़का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़का को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बॉय। क्या कहते हैं, बॉय। अब बॉय तो सिंगुलर हो गया, लड़का केवल हो गया, लेकिन हमें कहना है लड़कों, लड़कों कहना है, तो लड़कों के लिए बॉयज। क्या इसके अंत में पहले से एस मौजूद है, हाँ है। तो जब पहले से मौजूद है तो आप यहाँ पे पोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर सकते, आप केवल यहां पर दे दोगे अपोस्ट्रॉफी, बस, और कुछ नहीं देना आपको, है ना। तो बॉयज पनिशमेंट, इस तरह से, है ना। तो अब आप लोगों को भी कुछ सजा दिया जाए बनाने के लिए, मंजूर? अच्छा चलो भाई देखते हैं। अब देखा जाए, मान लो हमने कह दिया लड़कियों के कपड़े, है ना, शिक्षकों की सभा, बना के देखो। लड़कियों के कपड़े शिक्षकों की सभा, तो इसे बनाइए। हो गया।
चलो जरा देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व करके। ठीक, देखो जी, लड़कियों के कपड़े कैसे सॉल्व होगा? लड़कियों को क्या कहते हैं? क्या? नहीं, लड़कियों को गर्ल्स कहा जाता है ना? कौन तो करा टेंशन? टेंशन कैसे कहा जाता है? ध्यान दो, लड़कियों में लक्ष्मी होता है ना? ध्यान दे रहा है आप लोगों को। देखा जाए तो लड़कियों को गर्ल कहा जाता है ना? तो गर्ल के यहाँ लड़की माने गर्ल, लेकिन लड़कियों हो जाएगा तो गर्ल्स। तो यहाँ पे आपको केवल दे देना है पोस्ट्रॉफी। कपड़ों का क्लोथ्स होगा, है ना? तो गर्ल्स, एक मिनट, गर्ल्स क्लोथ्स, है ना? इस तरह से ध्यान देंगे। शिक्षकों की सभा, शिक्षक कुछ होता है? कुछ ही शिक्षक, अच्छा, टीचर, है ना? टीचर कहते हैं इसको, है ना? आप लोग तो शिक्षकों को जैसा सम्मान करते होंगे वैसे वैसे नामों से इसको पुकारते हैं, है ना? तो टीचर्स, तो टीचर ये तो था आपका शिक्षक का, लेकिन टीचर्स हो गया शिक्षकों, तो टीचर्स, तो यहां पे लगा देंगे पोस्ट्रॉफी। सभा कहते हैं मीटिंग, सभा कहा जाता है मीटिंग, है ना? तो टीचर्स मीटिंग। क्या देखता है कि भाई माता पिता का सभा, द पेरेंट्स मीटिंग, ऐसा कहा जाता है। तो वही ये सब पॉइंट है। चलिए हम लोग विशेष एक लास्ट पोर्शन पे हम लोग बढ़ रहे हैं आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट बातों पे चर्चा करेंगे। टिल देन देखिएगा, नंबर जो भी हो लिखिएगा। यदि किसी नॉन लिविंग थिंग्स, यदि किसी नॉन लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स का पोसेशन दर्शाना हो, पोसेशन दर्शाना हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। पोसेशन दर्शाना हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो जी, अब नॉन लिविंग थिंग्स आपके सामने आ गया, लिख दिए टीवी का रिमोट, टीवी का रिमोट। तुम हमें बताओ सबसे पहले पोर्शन को देख के, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग? टीवी लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो टीवी जो है वो नॉन लिविंग चीज है। तो जब नॉन लिविंग रहेगा, टीवी के संबंध है रिमोट से, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि टीवी रिमोट को तोड़ सकता है, फेंक सकता है, नहीं, उससे बेचारा का केवल संबंध है, उस पर अधिकार नहीं है। अब देखा जाए टीवी का रिमोट, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जब भी आप कोई नॉन लिविंग थिंग्स को बनाते हो, तो अगर सीधे सीधे बनाने का अगर आप लोगों के अंदर कोई ऐसा कोई टेक्निक है तो उसे छोड़ दो। अब यहां पर हम लिख देंगे टीवी ऑफ रिमोट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शुद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक क्लास में पोसेशन का आप बता चुके हैं। शुद्ध करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, और वो यूज होगा आप लोगों का
ध्यान दीजिएगा, तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, अचानक कोरोना वायरस आने लगता है सभी चीजों में देखा जाए। अब देखिए टीवी ऑफ रिमोट ऐसा नहीं होगा, आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बिना ना चाहते हुए भी द का यूज करना है, क्योंकि ये क्या है, टीवी नॉन लिविंग थिंग्स है ना। टीवी का रिमोट पर ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले इसको आप लोगों को एक दूसरे में क्रॉस कनेक्शन करना पड़ेगा, तो रिमोट को पहले लाना पड़ेगा, है ना। रिमोट पहले आ गया, द रिमोट ऑफ के बाद मन है तो द नहीं है तो मत द, तो इच्छा, है ना। उसके बाद टीवी, इस पे हम आपको जांच करना चाहेंगे। रेडी है? हाँ, सब चीज के लिए आप लोग रेडी रहते हैं, कुछ भी कह दो। देखा जाए फालतू मत सोचो, ध्यान दिया जाए। देखिए अब मान लो हमने आपके सामने लिख दिया, कुछ लोग कहेंगे सर दिख नहीं रहा है, लो भाई देखो, अब हम आपके सामने एक पॉइंट और लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया कार का बोनेट, कार का बोनेट। सबसे पहले क्या बनाना होगा, सबसे पहले हम, कार क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। तो जब ये चीज नॉन लिविंग है तो सबसे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। कार का संबंध किससे है? बोनेट से। बोनेट कल बताए हैं, बोनेट क्या होता है, जिसमें इंजन वगैरह आगे से जो ढका हुआ रहता है उसको बोनेट कहते हैं। तो द बोनेट ऑफ के बाद आर्टिकल द देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। उसके बाद कार, तो द बोनेट ऑफ द कार। अब हमको एक जांच कर रहे हैं आपका, मान लो हमने लिख दिया कलम की स्याही, बनाओ तो। कलम की स्याही, पहले सोच लेना कलम लिविंग है कि नॉन लिविंग है। लिविंग रहेगा तो आराम से जैसे उसे छोड़ सकते हो, नॉन लिविंग रहेगा तो अल्टा पल्टा करने का काम करोगे। नहीं ना बना, बन गया, अच्छा। काफी ग्रुप स्टडी हो रहा है, 3-3 4-4 विद्यार्थी एक ही मोबाइल में देख रहे हैं, अरे उसको वायरस हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं कलम की स्याही। सबसे पहले देखेंगे कलम तो आपका नॉन लिविंग है, तो इसीलिए पहले क्रॉस कनेक्शन बनेगा। तो बिना सोचे समझे द इंक ऑफ, द ऑफ के बाद इच्छा के अनुसार द लगता है, द पेन, है ना, द इंक ऑफ द पेन। क्या आप लोग भी ऐसे ही बना रहे थे? हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इस प्रकरण को देखा है, समझा है, जाना है, बहुत बेहतर बात है। तो इसके अलावा क्लास को हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर लेके जाएंगे। चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाई क्या हो रहा है ना। तो ये खैर बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि पढ़ाई हो ही जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। जनरली देखो सारे कोचिंग्स लॉकडाउन है, ऑनलाइन जो क्लास है ना आपका, ये अब तो चूंकि एक लंबा ब्रेक हो चुका है, क्योंकि अब के लंबा आपका लॉकडाउन हो गया है, तो लंबा लॉकडाउन हो गया है, तो अब जनरली हम चाहेंगे कि इस ऑनलाइन के ही क्लास में आपका कोर्स का भी कुछ मैटर इस पर डिस्कस किया जाए। हालांकि डिस्कस किए हैं, कुछ विद्यार्थियों को लगता है कोर्स का मैटर सर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के माध्यम से डिस्कस किया है ना। फिर हम लोगों ने आपको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच अंतर बताए हैं। कुछ विद्यार्थी हमको बता रहे थे कि वो अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है। कैसे अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है? आप लोगों ने कभी एग्जाम का क्वेश्चन देखा है?
उसमें आप लोगों ने ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के बारे में नहीं देखा है तो आप मूर्ख हो, आपको देखना चाहिए वहां पे। तो फिर हम कोर्स पर पॉइंट लेके चल रहे हैं, है ना। अब ग्रामेटिकली हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ग्रामर में आपका ज्यादा कोई चैप्टर है नहीं पढ़ने को, है ना। जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि खूब आप लोग ग्रामर में लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा, लेकिन अब देखो परिस्थितियां कैसे हो गई। तो खैर कोई परिस्थिति हो, इसी भी परिस्थिति में आप लोगों को वही चीज कर दिया जाएगा डीप ढंग से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को नाउन का क्लास एक्सप्लेन किया जाए या फिर बुक का क्लास एक्सप्लेन किया जाए। अब दो बातें समझ लो नाउन और बुक में। नाउन का है पॉइंट कि आप घर बैठे आराम से समझ सकते हो, समय भी इसमें अच्छा खासा लगेगा। बुक में क्या खासियत है ना कि बिना बुक और बिना बुक का गाइडेंस के और बिना बुक के प्रेजेंट एबिलिटी पर जैसे टीचर पढ़ाएंगे सक्षमता से, जब तक आप नहीं देख पाओगे बुक आपसे क्लियर नहीं होने वाला। तो हमारे समझ से लग रहा है कि बुक को अभी आप लोग पोस्टपोन रखो। बुक तो आराम से 100 नंबर का तो बुक ही अब रह गया है, ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, 20-21 चैप्टर्स है उसमें पढ़ने के लिए, आराम से आप लोग पढ़ लोगे उसको। लेकिन जो ग्रामेटिकली सेक्शन है हमारे ख्याल से लगता है उसे एक डीप ढंग हमको देना जरूरी है। धीरे धीरे क्लास में आप लोग को वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो क्या है क्या नहीं है इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, बुक या नाउन, या फिर आप लोग हमें कॉल्स करके बता दीजिएगा। आप लोग को एक सुविधा भी दे दी है ना। सुविधा ये है कि देखो आप लोग जो ये नंबर जान रहे थे 7277770288, है ना, तो इस पे आप लोगों का व्हाट्सएप बन चुका है ना। बहुत से लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे कि बना ही देते हैं, तो लोग बना दिए हैं इस पर व्हाट्सएप, है ना। आप लोग इस पे जुड़ सकते हैं, एक फिर ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा जिससे कि आप लोगों को कोचिंग संबंधी जितने भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और बहुत से लोग नहीं जुड़े होंगे उनको कहिएगा इनसे जुड़ने के लिए, है ना। चलिए, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर साग भात।